करो। पर भैया अब वहाँ की कथा को विश्राम देते हैं, मथुरा की कथा को। अब गोकुल की तरफ हम बढ़ते हैं जहाँ पर आनंद ही आनंद आया है। अरे कंस की क्या चर्चा करें, अब तो हम नंदलाल की चर्चा करें। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो ना जा रहा मेरे साथ, नंद घर आनंद भयो हाथी घोड़े। पर एक दिन महात्मन की ग्वालन की टोली आज नंद बाबा के घर पे जब पहुंची है ना, तो नंद बाबा ने खूब ब्राह्मणों का स्वागत किया, सत्कार किया। आपके घर में भी जब भी ब्राह्मण पहुंचे, संत पहुंचे, भैया सब काम छोड़कर आप उनका स्वागत करो, उनका सम्मान करो। जो आपसे बनता है आप उन्हें वो पवाएं। भैया नंद आंसू आ गए, बाबा तुमने ये क्या आशीर्वाद दे दियो हमें बुढ़ापे में। अरे 90 साल के हम हो गए, अभी तक तो कछु भयो ना है और आगे कछु पतो भी ना है, और तुमने हमें ऐसा आशीर्वाद दे दियो। ये क्या आशीर्वाद आपने दे दियो। ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा तुम्हारे यहाँ कोई छोरा नहीं है। बोले नहीं नहीं बाबा, अभी तक तो कोई छोरा भयो नहीं और आगे पतो भी नहीं। ब्राह्मणों ने कहा देखो बाबा, यदि ब्राह्मणों के मुख से आशीर्वाद निकल गया कि तेरे यहाँ छोरा होएगो, तो फिर हो गया ही रहेगा। अब ये आशीर्वाद झूठो नहीं जाएगा, चाहे कितनी देर लग जाए। अच्छा कैसे होएगो। बोले तू चिंता मत कर, अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बोले तो क्या करोगे महात्मा। बोले अब तो हम यहीं पर बैठकर गोपाल संतान मंत्र का जाप करेंगे, हरिवंश पुराण का हम पाठ करेंगे और खूब बिहारी जी का भजन करेंगे। देखते हैं तेरे यहाँ छोरा कैसे ना होएगो। ऐसा ही किया, खूब भैया माल छनवाए जा रहे हैं नंद बाबा। खूब रबड़ी कचौड़ी पकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई, आज गोवर्धन महाराज को भी तो लगाएंगे। खूब छनाए जा रहे हैं और ब्राह्मण देवता खूब भजन करते जा रहे हैं। आज ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद से ऐसा ही हुआ कि नंद रानी को परम लाभ हुआ। अब तो भैया ब्रज में खबर हो गई। जब ब्रज में खबर हो गई तो गोपियों ने 84 गज के लहंगा सलवा लिए। ब्रजवासियों ने बड़ी ऐसी बगलबंदी रेशमी सिलवा ली और खूब भैया नंदोत्सव की तैयारियां आज ब्रज में होने लगी। वो समय आया कि अथ सर्व गुणोपेता काला परमो सोमना यरे बाजनो जनमो रक्षमो सांद्रक्षो भाद्रपद मास आया, रोहिणी नक्षत्र आया और रात्रि के ठीक 12 बजे ऐसा ही हुआ कि जो नंदा और सुनंदा जो नंदे थी यशोदा मैया की, उन्होंने आज क्या देखा। नील सरोरो नील मणि नील नील घनो श्याम। जैसे ही नंदा सुनंदा ने देखा है कि हमारी भाभी के बगल में एक छोरा लेटो हुआ है और कैसी दिव्य शोभा है उसकी, आज भागी है। अरे हो गयो। ब्रजवासियों ने कहा भयो। बोले कछु ना भयो। बोले पहले ये बताओ हमारे भाई कहाँ है, भैया जी कहाँ है। बोले वो तो अथाई पर बैठे हुए माला सकता है। नंद बाबा माला में जाप क्या कर रहे हैं मालूम है। अभई तो भयो नाए आगे पतो नाए, अभई तो भयो नाए आगे पतो नाए। आज जब सुनंदा पहुंची है, नंद बाबा समझ गए कि कुछ ना कुछ तो खुशखबरी है, जब तो इतनी प्रसन्न होकर आ रही है। सुनंदा ने कहा नंद बाबा से, भैया पहले ये बताओ मोए बधाई में तू कहा देगो। बोले देखो सुनंदा, ये तिजोरी की चाबी है और तुझे जो लेना हो तो ले लेना, पर भैया देरी मत कर बताने में। आज सुनंदा ने कान में मोहरे लगाकर नंद बाबा को बताया है कि बाबा तेरे यहाँ छोरा को जन्मो भयो, नंद के लाला की जय।
नंदोत्सव की तैयारियां होने लगी और सब यही गा रहे हैं, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दोनों हाथ उठा के ताली से बा सभी लोग हाथ जोड़कर सुने। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान श्राता सुचिरो लंकृता। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, 18 श्लोकों में यह नंदोत्सव गाया गया। मानो 18 पुराणों का सार इन 18 श्लोकों में भर दिया गया। गीता के 18 अध्यायों का सार मानो इन 18 श्लोकों में भर दिया गया। और भागवत जी के 18,000 श्लोक का सार मानो इन 18 श्लोकों में भर दिया गया। बड़े प्यारे श्लोक हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। बोलना पड़ेगा राधे राधा, और जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा। ब्राह्मणों को बुलवा जग निवास। जग निवास का अर्थ क्या है? जो जग के हर कण में, हर क्षण में, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो पाषाण हो चाहे वो जीव हो, सबके अंदर जिनका वास है वही जग निवास है। वही प्रभु तो प्रगटे हैं। कौन से प्रभु प्रगटे हैं? कौन से प्रगटे हैं? जग निवास। वही निराकार ही साकार के रूप में आज ब्रज में जिसने जन्म लिया, खूब उत्सव मनाया गया। जितने ग्वालवाल थे उन्होंने बाबा को बधाइयां दी, और जितनी माताएं थी उन्होंने यशोदा मैया को बधाई दी। अब यहाँ भी इतनी माताएं बैठी हुई हैं, ग्वालवाल तो दिख ही नहीं रहे। यही है हमारे ग्वालवाल, ही बधाइयां दे देंगे। थोड़े 2-4 पीछे बैठे हुए हैं हमारे, तो पहले हमारी माताएं बधाइयां देंगे। हम यहाँ से कहेंगे मैया बधाई हो, तो आप लोगों को भी 3 बार बोलना, मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलोगे ना? अरे बधाई दे दो, शायद कन्हैया की नजर तुम्हारे ऊपर भी हो जाए। मैया बधाई हो, मैया घर ही में हो, घर ही में हो, घर ही में हो। बधाई हो। हम अपनी इच्छा से पा नहीं सकते, हम उन्हें अपनी इच्छा से बुला नहीं सकते। ना धरती में है ना आकाश में है, ना धरती में है ना आकाश में है, ना विरक्ति में है ना विलास में है, ना आम में है ना खास में है। यदि प्यार है तो फिर प्रभु पास में है। एक दिनों शिव जी ने सोचा, नाम तो मेरा गाती है पर सबको भगा देती है। दिन ना रात बस शिव जी का नाम गाया करती थी, पर दान किसी को नहीं दिया करती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हारे दर पर आया है, तुमने उसको ऐसे ही लौटा दिया। अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जो था उसे वो कम से कम कुछ भोजन ही खिला देते। जरूरी नहीं है कि हम धन दान ही दें, अन्न भी दे सकते हैं, वस्त्र भी दे सकते हैं। जो
सामने वाले को उपयोगी है वो दान हम कर सकते हैं। पर मैया तुमने कभी दान नहीं किया, पर मैया ने प्रार्थना की। देखो मैंने जिंदगी भर भगवान का नाम गाया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कम से कम इतनी मोहलत हमें दो कि भोलेनाथ के सामने एक बार मेरी बात कर पाए, केवल 5 मिनट के सही, पर भोलेनाथ से एक बार मुझे पूछ लेने दो कि मैंने उनका इतना नाम गाया, इसके बाद मुझे यह फल मिल रहा। आज यमराज और यमराज के दूत भोलेनाथ के पास लेकर उस बुढ़िया अम्मा को गए हैं। भगवान के चरणों में अम्मा ने प्रणाम किया। बोले हे महादेव, आप देख रहे हो आपके भक्तों पर कितना अत्याचार हो रहा है। बोले मैया क्या अत्याचार हो रहा है? बोले आप देख नहीं रहे हो? अरे आप तो अंतर्यामी हो, चींटी के पग नूपुर बाजे तब भी तुम सुनते हो, क्या तुमने मेरी नहीं सुनी होगी? मैंने दिन रात तुम्हारा नाम गाया है। इसके बाद मेरी यह दशा हो रही कि यमराज के दूत मुझे पकड़ ले जाकर नरक में डाल रहे हैं। अरे तुम्हारा धाम नहीं मिलता, कम से कम स्वर्ग ही मिल जाता, पर ये तो हमें नरक ले जा रहे हैं। क्या नाम की कोई महिमा नहीं है? भोलेनाथ ने कहा कि नाम की तो महिमा है, पर तूने नाम तो बहुत गाया, पर उसके बाद तूने पाप भी तो बहुत किए हैं। अरे औरों की क्या कहें, तुमने संत महात्माओं को अपने दर से भगाया, ब्राह्मणों को तुमने अपने दर से भगाया, भिखारियों को तुमने अपने दर से भगाया, कभी किसी को कुछ समझा नहीं, सबका अपमान किया। मैं भी तुम्हारे द्वार पर आया था तुम्हारी परीक्षा लेने, तुमने तो मुझे भी दान नहीं दिया, तुमने तो मुझे भी कुछ नहीं समझा। 4 दिन घुमाती रही। अरे मनाही करना था तो पहली बार में कर देती, क्यों सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से फिर रात्रि भी हो गई, रात्रि अगले दिन भी मैं आया तब भी तुमने दान नहीं दिया। मैया ये तुमने बड़ा गलत किया। मैया समझ गई कि दान की बड़ी महिमा है, ब्राह्मणों को भोजन कराने की बड़ी महिमा है। संत भागवत जी में लिखा है, बड़ा मेकअप करके आई, बड़े श्रृंगार करके आई है। अब भैया ज्यादा श्रृंगार मत करना, नहीं तो पूतना की कमेटी में शामिल हो जाओगे। ठीक है, बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब इसने सोचा कि मैं नंद भवन तक पहुंचूं कैसे, तो यह ब्रजवासी, क्योंकि वहां तो नृत्य उत्सव मनाए जा रहे थे, तो आज ब्रज गोपियों के साथ उसी उत्सव में शामिल हो गई और वृंदावनी सारंग के तीसरे सुर से गाते हुए ब्रजवासी जा रहे थे, ब्रज गोपियां जा रही थी। यह पूतना भी सम्मिलित होकर क्या गा रही है, आइए हम लोग भी थोड़ा सा बधाई गाएं, क्योंकि नंदोत्सव में तो रोज बधाइयां गाई जा रही हैं, हम लोग भी थोड़ा गाएं। कौन कौन गाना चाहता है? बाज रही आज नंद बाबा की के द्वार बधाई बाज रही। दोनों हाथ उठा के पूरी मस्ती के साथ
वेश धारण करके पहुंची है। पूतना ने अपने स्वरूप को इसलिए तो छुपाया है कि कोई इन्हें पहचान ना सके। अगर किसी को मालूम चल जाए कि ये राक्षसनी है तो फिर नंद भवन में प्रवेश कैसे होगा। बोलना पड़ेगा राधे राधा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आज पूतना जब पहुंची है, सब ब्रज गोपियां बधाइयां दे रही हैं। मैया बधाई हो, बोलो ना, मैया बधाई हो। घर ही में हो, आराम से। कब से 3 दिन से कह रहा है रायते में 2-2 समोसे इनको खिला दो तो थोड़ा सा तेज बोलने लगेंगे, तो तुम लोग सुनते ही नहीं। कल मुझे ही वहीं से जामई से ले आना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। बुद्धू चाचा की दुकान, हाँ ठीक। बोलना पड़ेगा राधे राधा। आज यशोदा मैया से कहा है पूतना ने कि हमें भी अपने लाला के दर्शन करा दो। जैसे ही आज नेत्रों को बंद कर लिया, नैनों ने नैनों से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और सारी बात कर ली। आज बिहारी जी भी समझ गए कि ये पूतना क्यों आई है, और पूतना तो जानती है कि मैं क्यों आई हूं। आज बिहारी जी मानो नेत्र बंद करके सोच रहे थे, देखो मैं तो ब्रज में माखन और मिश्री के काजे आया था, और ये पूतना मुझे जहर पिलाने आ गई है। तो जहर पीने का अंदाज तो मुझे नहीं है, जहर पीने वाले तो हमारे भोलेनाथ है ना। जो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, जो विष पीते हैं वो महादेव कहलाते हैं, और जो पत्नी का गुस्सा पीते हैं वही पतिदेव भी कहलाते हैं। मिश्री के काजे हम यहाँ पर आए हुए हैं, पर तुम्हें विष पीने का अंदाज तो तुम्हें ही है, तुम्हें इस विष को पियो। ध्यान किया, संत महात्माओं ने बड़े भाव बतलाए हैं नेत्र बंद होने के, क्योंकि महात्माओं ने कहा है कि यदि बिहारी जी किसी को अपनी नेत्रों से एक बार देख लेना तो बिहारी जी की नैनों में बड़ा जादू है। हरी से नैन मिलाकर देखो, जरा इतना धोखा खाकर तो देखो। हरी से नैन मिलाकर देखो, जरा इतना धोखा खाकर तो देखो। अरे सबसे सुंदर है हमारे बांके बिहारी, जरा वृंदावन कभी आकर तो देखो। बिहारी पूतना को देखा नहीं, और पूतना ने अपने गोद में उठाया है। जैसे ही नंद भवन से बाहर निकली है तो अपने स्वरूप को बढ़ाया है, और पहले हमारे कन्हैया ने विष का पान किया, दुग्ध का पान किया, और जब प्राणों का पान करने लगे तो पूतना चिल्ला उठी, सामुंच मुंच नमते प्रभासने निस्पीडमाना खिल जीव मरमणि विवित्र नेत्रे चरणों भुजो मोहो रसवैन्य गात्रा छिपितिरुरोधहा। सामुंच मुंच मुंच, अरे मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। पर कन्हैया ने कहा, मौसी जी हमें तो केवल पकड़ना ही जाने, हम छोड़ना ना जाने। पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ लेते फिर किसी को छोड़ते भी नहीं, क्योंकि दुनिया किसी की हिरासत नहीं होती और मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जरा समझ। और आज पूतना का प्रभु ने उद्धार किया है। कुल पूतना मर्दन भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। बोलना पड़ेगा राधे राधा, और जोर से बोलना पड़ेगा। पर भैया पूतना की अधोगति नहीं हुई, पूतना को मुक्ति दे दी। जो अपनी माँ को गति देने वाले थे वही गति आज पूतना को दे दी है। जय जय श्री राधे, ओ जय जय श्री राधे।
ब्रजवासी आज दौड़े हैं कि मेरे कन्हैया को कोई राक्षसनी ले गई है। देखा तो वो पूतना तो मरी पड़ी है, पर लाला ऊपर बैठे हुए। अब लाला को उतारा कैसे जाए? इतना बड़ा शरीर। 18 किलोमीटर के भाग में वह पूतना डली हुई है। नीचे का भाग 9 किलोमीटर का, ऊपर का भाग 9 किलोमीटर का। कैसे उतारा जाए? तो पूतना के जो केस थे ना लाल लाल, इसी को रस्सी समझकर आज समस्त ब्रजवासी चढ़े। जैसे तैसे यहाँ पर आए हैं, पर भैया वक्षस्थल पे कन्हैया और ब्रजवासी यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ तक देखने में ऐसा ही लग रहा था कि 5 मंजिल की बिल्डिंग से हम नीचे को देख रहे हैं। अब कैसे नीचे पहुंचे? तो पूतना ना वो झालर वाले कुंडल होते हैं ना, वो पहने थे। वो नसैनी टाइप, सीढ़ी टाइप, एकदम गोल गोल से ऐसे लटकते हुए यहाँ तक आ जाते हैं ना। माताएं पहनती हैं कई कई। नहीं, झरना घोड़ावाड़ी की माताएं ऐसी नहीं है, वो नहीं पहनती। बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। से उठाया है मैया ने, खूब झाड़े आज कन्हैया को लगाए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओ जय जय श्री राधे, ओ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, ओ जय जय श्री राधे। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद। इस प्रकार से नित्य उत्सव मनाए जा रहे हैं। जावई से भी और भी भक्त पधारे हैं। सूरवंशी परिवार पधारे के बाद जोड़ दिन के 81 दिन के हुए। और मैया आज कन्हैया ने करवट बदली थी, इसलिए उनको पलना झुला रही थी और यही गा रही थी, नैनों में नींद भर। उत्सव मनाने लगे और आज कन्हैया को एक सकट के नीचे बांध दिया। सकटासुर आया, प्रभु ने आज सकटासुर का भी उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन की मैया क्या कर रही थी? लाला को उछाल रही थी। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, और शीतल दीदी भी आई हुई हैं, माता। तो जब कन्हैया को ऊपर उछाला जा रहा था तो वो हंस रहे थे, जैसे नीचे आ रहे थे सोई रोने लगते थे। मैया तो उछालते उछालते थक गई। तभी देखा कन्हैया ने के देत्यो दामना तृणावृत कंस भ्रत्र प्रणोदिता। आज तृणावृत नाम का राक्षस भवंडर के रूप में चला रहा है। कन्हैया समझ गए, देखो मेरी मैया उछालते उछालते थक गई, तो मेरे मामा ने मेरे काजे उड़न खटोला भेज दियो घूमने के काजे। आज कन्हैया ने अपने भजन को बढ़ाया। मैया ने कन्हैया को वहीं लिटाकर अंदर चली गई। तृणावर्त आया और भवंडर के रूप में कन्हैया को ले जाकर उड़ने लगा। अब ऊपर से ही प्लानिंग बना रहा कन्हैया, हो ये विशाखा का घर, ये ललिता का घर, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से चोरी करेंगे, यहाँ से चोरी करेंगे तो इधर से निकलेंगे। पूरी मैपिंग कर रहे हैं ऊपर से। पर जैसे ही गोकुल से बाहर होने लगे ना, तो भजन बढ़ाया। तृणावर्त ने सोचा कि छोटा सा बालक और इतना भारी हो गया, कहीं मैं नंद भवन का कोई जल्दी जल्दी में पत्थर तो नहीं उठा लाया। कन्हैया कहने लगे, देखो लोग पत्थर में मुझे देखते हैं, ये दुष्ट ऐसा है कि मुझ में ही पत्थर देख रहा है, चलो इसकी खोपड़ी पत्थर से ही दे मारे। ऐसा ही किया कन्हैया ने। आज तृणावर्त की गर्दन को दबाया है और दबाकर एक पत्थर से ही दे मारा है। श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कन्हैया धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगे और एक बार गर्गाचार्य महाराज आए नंद भवन। नंद बाबा ने कहा, देखो बाबा आप आ गए हो, जब से हमारे छोरा आए हैं तब से कोई ना कोई संकट जब ब्रज में आते ही रहता, कोई ना कोई राक्षस आ जाता और अपने आप ही मर जाता है, मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जरा मेरी लाला की कुंडली तो देखो।
हमारे अंकित शास्त्री भी आए जो सचार कुंडली दिखाओ अपनी। गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि इनकी कुंडली तो देखो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि पहले इनका नाम तो बताओ, इनका डेट ऑफ बर्थ तो बताओ, इनका स्थान तो बताओ। जब पूरी डिटेल आप दोगे तभी तो हम कुंडली देखें। नंद बाबा ने कहा कि क्षमा चाहते हैं प्रभु, मैंने इनका नाम तो अभी तक सोचा ही नहीं, क्योंकि 1 साल तो ऐसे ही बीत गया उत्सव में, मालूम ही नहीं चला, इसलिए हमने नाम भी नहीं रखा। अब आप आ गए हो तो आप ही नामकरण संस्कार कर दो। आज गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में जाकर बैठ गए और नामकरण संस्कार प्रारंभ होने जा रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने बाबा की परीक्षा लेना चाहा। आज यशोदा मैया की गोद में रोहिणी मैया के बालक तो बलराम जी हैं और रोहिणी के गोद में आज कन्हैया जब पहुंचे हैं तो सबसे पहले बाबा ने ना एक पल में ही समझ गए, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयनो सुहृदो गुणे आख्यायस्ते रामो इति बलाधिक्यात् बलम विदु। ये मैया तुम्हारी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो। मैया समझ गई कि बाबा कोई खड़िया पंटर नहीं है, बड़ा जानकार है। देखो 1 मिनट में ही समझ गए। इनका हम नाम रखते हैं आज से बलराम। बोल बलराम जी महाराज की जय। अब छोटे बेटे का जब नामकरण संस्कार हुआ तो आज गर्गाचार्य जी महाराज देखते ही रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। ऐसे नैनों से नैन मिले कि गर्गाचार्य जी महाराज अपने आप को ही भूल गए। बहुत देर हो गई, मैया सोचती रही अब नाम बताएंगे, अब नाम बताएंगे, अब नाम बताएंगे। रोहिणी मैया ने कहा कि मैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब बाबा की सांसों ना चल रही। बोली अच्छा, तो जब बाबा को हमारा ही घर मिला तो मरने के काज। अरे पहले हमारे छोरा को नामकरण संस्कार कर दे तो फिर चलो जातो, पर पहले ही चल दियो। बाबा ओ बाबा। बोले हाँ हाँ मैंने सोच लियो नाम। बोले ऐसा सोचो कि हमें ही सोच में डाल दियो। आसंवर्णा स्त्रियो हिस्या गृणतो नो युगममो तनो शुक्लो रक्तास्तदा पीता इदानीं कृष्णता गता। मैया मैं आपको सच बताऊं, वैसे तो इनके नाम अनेक अनूपा, पूरा विष्णु सहस्त्र नाम इनके नाम से ही भरा पड़ा है। इनके नाम अनेक हैं, ये आप सबकी रक्षा करने वाले भी हैं, पर इस युग में इनका नाम हम रख रहे हैं कृष्ण। क्या नाम रख रहे हैं? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया ने कहा कि बाबा ने तो इतने टेढ़े मेढ़े नाम रख दिए कि मुंह से बोले भी ना जाए। एक का नाम बलराम और एक का नाम कृष्ण, कैसे बोले? और भैया जिस मैया के सामने के 2 दांत ना हो वो मैया कैसे बोले? कृष्ण तो बाद में निकलेगा, हवा पहले ही निकल जाएगी। कृष्ण पूरी जीभ पलटी खा जाए। तो मैया ने कह दिया देखो बाबा ने तो बड़े अजीब नाम रखे, पर हम अपने घर के नाम तो रखेंगे। एक का नाम कनुआ और दूसरे का नाम बलुआ। माताएं कितना भी अच्छा राशि का नाम रख दो, पर माताएं अपना प्रेम का नाम कुछ अलग रख ही लेंगी। टिंकू मिंकू चिंकू पिंकू चीकू फीकू जाने क्या क्या रख लेते। आज मैया कन्हैया और बलराम को पाकर बड़ी प्रसन्न है, क्योंकि दुनिया से हर बाजी जीते मशहूर हो गए। इतना मुस्कुराए कि आंसू सब दूर हो गए। दुनिया से हर बाजी जीते मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि आंसू सब दूर हो गए। हम कांच थे, दुनिया ने हमें फेंक दिया था, पर सावरे से मिले तो हम सब कोहिनूर हो गए। ये तो बिहारी जी की कृपा है, जब से ब्रज बनने लगे। कैसे बनने लगे? शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह। कभी तो नंद बाबा की चप्पलों को
जूतों को अपने सर पे रख लेते और भागते हैं, कभी उनकी तलवार को निकाल कर भागने लगते हैं। जब 3.5 वर्ष के हो गए ना, तो कन्हैया के मन में विचार आया, देखो जो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां हैं वो तो हमारे दर्शन कर लेती हैं, पर जो नई नवल दुल्हनियां हैं, जो नई नई गोपियां हैं, ये हमारे दर्शनों से वंचित रह जाती हैं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि सब गोपियों को भी हमारे दर्शन हो जाए। क्योंकि गोपियां भी पुकारा करती थी, प्यारे कभी तो आओ हमारा माखन भी तो खाओ, कभी तो आकर मेरे घर पे मुझे भी तो दरस दिखाओ। आज यहां से कन्हैया माखन चोरी की लीला प्रारंभ करने जा रहे हैं। बाल विद्या चोर प्रचार मंडल आज कन्हैया ने बनाया और सबको चोरी करना सिखा रहे हैं। लोग कहते हैं कि वो कन्हैया जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो वो तो चोर है, और खबरदार जो उसे चोर कहते हैं वो चोर नहीं, वो तो महाचोर है। कौन कहता है शानदार नहीं, एक तो ही है दावेदार नहीं। नजर का तीर तेरा कौन सा है जो हमारे जिगर के पार नहीं। चोर कहने वाले सावधान हो जाएं, वो चोर नहीं है, वो महाचोर हैं। क्योंकि केवल उन्होंने माखन मिश्री के बहाने, माखन मिश्री तो खाया ही है, पर गोपियों के दिलों को भी उन्होंने चुराया है। अब बजाना नहीं, कसम है। तालियां तो तुम लोग बजाओगे, 5 दिन तो हो नहीं जा रहे हैं, और 2 दिन हम बकेंगे चले जाएंगे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। अरे राधे राधे बोल दिया करो। बहुत गोपियों को जब बिहारी जी के दर्शन नहीं हुआ करते ना, तो गोपियां शिकायत लेकर जाती हैं। आज गोपियां नंद भवन में पहुंची हैं, और नंद भवन में पहुंच के यशोदा मैया को आवाज लगा दी, ओ मैया, ओ मैया जरा सुनो तो हमारी। मैया दौड़ी दौड़ी आई, गोपियां आज तो हमने तुम्हें बुलाया भी नहीं, फिर तुम क्यों चली आई? अरे ना तो आज हमारे यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा है, ना ही हमारे लाला का जन्मदिन है, तो तुम क्यों आई हो? बोले मैया आज हम कोई तुम्हारे लाला की बधाई गाने नहीं आए, आज तुम्हारे लाला की हम शिकायत करने आए। बोले अच्छा गोपी तो करो शिकायत। बोले देखो मैया हम कोई चुगलखोर नहीं है जो पीठ पीछे चुगली करेंगे। अरे पहले कनुआ को बुलाओ और इसके बाद फिर हम शिकायत करेंगे। थोड़ा सभी लोग ध्यान दें, ये कार्य तो होते ही रहेंगे, थोड़ा सा भी कुछ होता है, कुछ खाने का आ जाता है तो सबकी बस वहीं जीप पहुंच जाती है, कब मिल ही जाए। बोलना पड़ेगा राधे राधे। को निहार नहीं है, एक गोपी शिकायत कर रही है और बाकी गोपियां दर्शन कर रही हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक गोपी कहती है मैया सुनो मेरी बात, ये जो तुम्हारे छोरा है ना, ये हमारे घर में आते हैं और बछड़ों को छोड़कर चले जाते हैं। बोले अच्छा तो तुम गाय धोने जाती होगी गोपी, और हमारा लाला आके बछड़ा छोड़ देता, ये तो तुम्हारी मदद करता है। मुंचित कुचित असमय, कोई समय नहीं होता गाय धोने का, पहले ही छोड़कर चला जाता है। और जब वो समय होता है तो मैं इससे कहती हूँ लाला देखो मैं बैठ गई हूँ गाय धोने के लिए, अब तू जरा बछड़े को तो छोड़ देना। तो क्या जवाब मिलता है मालूम है? गोपी का तेरों में नौकर लगूं जो तेरा बछड़े छोड़ते हुए घूमे। अरे मैं कोई तेरा नौकर नहीं हूं जो तेरे बछड़े छोड़ूंगा। बिना बात पे बछड़े छोड़कर चले जाते हो, जब कहो तो हमसे ऐसा कहते हैं। एक गोपी कहती है मैया तू मेरी सुन, जो तुम्हारा छोरा है ना इसकी बड़ी ग्वाल मंडली है, मेरे यहाँ आया एक दिन, माखन मिश्री रखा था, खाने लगा, मैंने पकड़ लिया। बोले लाला तू ऐसा माखन मिश्री चुरा के क्यों खाता है, क्यों माखन ऐसे चुराता है? अरे मेरे पास आ और मेरे से कह के गोपी मुझे माखन खाना, तो मैं तो तुझे वैसे ही खिला दूंगी। तो जवाब क्या देते हैं तुम्हारे लाला मालूम है?
भाभी चोरी के माल में कछु मजा ही कुछ और आवे। तू बैठ के खिलाएगी क्या मजा आएगा? चोरी करने के बाद तो कुछ आनंद ही अलग आता है। मैया ने कहा कि देखो अगर चुरा कर यह खाते हैं तो तुम अपने माट मटकू को थोड़ा ऊपर टांग दिया करो, छींके पे लटका दिया करो। बोले एक गोपी कहने लगी मैया मैंने छींके पे लटका कर भी देख लिया। बड़ी ग्वाल मंडली है, सबको घोड़ा बना लेते और एक द्वारकाधीश उस पर खड़े हो जाते, पहले खुद खाते फिर ग्वाल वालों को खिलाते और ऐसी आवाज निकालते ना जाने कितने बंदरा वहां पर इकट्ठे हो जाते। और जब बंदर भी खा लेते तो मटके को उठाकर सूंघते और कहते हाथ गोपी ने ऐसा सड़ो माखन रखो है कि जाए बंदरऊ भी ना खाए। पहले तो पूरा खा ले और फिर सड़ो बताकर पूरी मटकी को भी खोल के चले जाते। अब मैया अंदर अंदर थोड़ी प्रसन्न भी हो रही मेरे छोरा की ऐसी हरकतें, पर सोचा अगर हम प्रसन्न हो जाएंगे तो इसकी बढ़ जाएंगे। अब कन्हैया की तरफ देखती तो कन्हैया अपनी सूरत को लटका लेते और जैसे ही गोपियों की तरफ देख लेते सो ये सारा करते गोपियों देखेंगे बाद। एक गोपी कहती है मैया तू मेरी सुन, मेरे यहाँ तो ना माखन है ना मिश्री है ना कुछ है, तो बता तेरे यहाँ क्या किया। एक कमरे में मेरी जो छोटी बेटी थी ना वो लेटी हुई थी और उसकी जो चोटी थी ना वो कुछ ज्यादा ही लंबी थी। आज तुम्हारे कन्हैया गए हैं और मेरी बेटी की चोटी को खटिया के पटिया से बांध दिया और कहने लगे मेरी छोरी जागी है, कहने लगी मैया मोए हुआ ने पकड़ लियो, मोए हुआ ने पकड़ लियो, मोए हुआ ने पकड़ लियो। तभी मैंने जाकर देखा तो ये नंद को छोरा भागते हुए दिखाई दिया। मैंने बेटी को समझाया कि नंद को जो छोरा है ना यही हुआ बन के बोल रहा है, कोई नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियां शिकायत कर रही हैं और कन्हैया को भी देखते जा रही हैं। मैया ने कहा देखो गोपियां हम ऐसे मानने वाले नहीं हैं, किसी दिन हमारे छोरा को रंगे हाथ पकड़ के ले आओ तब मानेंगे। एक दिन ऐसा ही हुआ, एक गोपी गई है और जब गोपी के घर कन्हैया पहुंचे तो रंगों हाथ आज कन्हैया को पकड़ लिया और रंगे हाथ पकड़कर आज गोपी कह रही थी बस देखना भैया आज तेरे छोरा को पकड़ लिया, बोलते हुए चली आ रही थी। कन्हैया ने कहा कि गोपी ए भाभी तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, अरे कब से मेरे हाथ को पकड़ के चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि तू मुझे छोड़ दे, पर मैं कितना प्यारों से हूँ कितना भोलू से हूँ, कम से कम थोड़ी तो मेरी सुन। इस हाथ में लगने लगी कम से कम दूसरा हाथ पकड़ ले। और जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ने को किया सो भागवत देवर को हाथ पकड़ा दियो कन्हैया। अब तो अपने देवर को घसीटते हुए ले जा रही, जब तक कन्हैया नंद भवन में पहुंच गए। मैया को आवाज मैया सुनती हो, तुम्हारे कन्हैया को आज रंगे हाथ पकड़ कर ले आए हैं। मैया जैसे ही बाहर आए तो देवर को पकड़े खड़ी गोपी। कन्हैया हंसते हंसते पीछे से चले आए, बोले गोपी जरा पर्दा तो उठा, मेरा कन्हैया तो बगल में खड़ा है, तो देख तो किसके हाथ को पकड़ा है। जैसे ही गोपी ने उस अपने पर्दे घूंघट को उठाया है, देवर का हाथ अपने हाथों में पाया है। दारी के भाग यहाँ से, तू कहां से आ गए हो। गोपी बड़ी शर्मिंदा हुई, जाने लगी। कन्हैया पीछे पूछे, बोले भाभी जी कैसी रही, अच्छी रही ना। याद रखना आज के बाद ऐसी तुमने कोशिश की ना तो इस बार तो तेरे देवर को हाथ पकड़ाओ है, पर अगली बार मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो तेरे खसम का ही हाथ तेरे हाथों में हम रख देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसी ब्रज में गोपियों के मन को भा रहे हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चंद्रकोल चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यमो शरणं प्रपद्ये। प्रणाम किया है और ग्वाल वालों के साथ कैसी माखन चोरी की लीला हो रही है। हमारे बीच में भी ग्वाल वालों की झांकी आने वाली है। समिति के सदस्य झांकी को लेकर आए। अल्लाह क्या कह रही हैं गोपियां, दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं, ओ मेरा
वासना यदि सतो गिरास्तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखमो। आज मैया को सारे ब्रह्मांड के दर्शन प्रभु ने कराए हैं। ब्रज में अनेकानेक लीलाएं कर रहे हैं, पर आप लोग जब बातें करोगे तो लीलाएं करने नहीं दोगे उनको। बेचारे बहुत जल्दी गोवर्धन पूजा पे पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी बातें जरूरी हैं, तो वो लीला भी नहीं कर पाएंगे। कर लो कर लो। उसके पतिदेव 60 साल के हुए थे, तो सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही थी, उनका पूजन करा रही थी अपने घर पे। तो पंजीरी भूजते हैं ना, जब सत्यनारायण भगवान का पूजन करते तो पंजीरी भूजते हैं, थोड़ी थोड़ी अठवाई भी बनाते हैं, पंचामृत भी बनाते हैं। तो वो गोपी बना रही थी, पर हमारे कन्हैया सुबह सुबह पहुंच गए। बड़ी सुंदर सी महक आई जब पंजीरी भूजते हैं, तो कन्हैया पहुंच गया रसोई में, पर गोपी ने कह दिया खबरदार जो रसोई के अंदर आए। बोले गोपी तू पागल हो गई, मुझे देखने के लिए तू शिकायत करने चली आती है। आज तेरे घर में जब हम आए हैं दर्शन देने, तो तू मुझे भगा रही है। बोले देखो लाला, आज यहाँ प्रवेश वर्जित है। बोले क्यों? अरे बोले आज सत्यनारायण भगवान का पूजन हमें करना है, उसके लिए हम पंजीरी भूज रहे हैं। जब भगवान का पूजन हो जाएगा, इसके बाद ही तुझे खाने के लिए मिलेगा। तुमने अपमान किया है तुम्हें। उसके है तो देखा क्या कि सत्यनारायण भगवान के बगल में 2 पिल्ले बैठे हुए हैं छोटे छोटे। ऐसी ऐसी लीलाएं हमारे प्यारे कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कभी तो चंदा के लिए मचल जाते, तो कभी नवल दुल्हनिया के लिए मचल जाते हैं। मैया मोए चंद खिलौना दीजो। अरे यदि चंद खिलौना नहीं दिया ना तुमने, तो अपनी चोटी मैं ना गुथाऊंगा, मैं गैया को दूध भी नहीं पीऊंगा, और तो मैया भी नहीं कहूंगा। ध्यान रखना। बोले देखो लाला, तू ज्यादा गुस्सा मत कर। चंद खिलौना तो हम तुझे नहीं दे सकते, पर मैंने तेरे लिए बड़ी प्यारी सी छोरी देख ली है, तेरा ब्याह हम कराने वाले हैं। बोले अच्छा मैया, कैसी है छोरी? देखो मैया, डिमांड तो एक मेरी भी है कि छोरी हो तो एकदम गोरी हो। बोले लाला गोरी क्यों? बोले देखो मैया, जब मेरा विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद जब वो मायके चली जाएगी और मैं बाहर लेवे के काजे जाऊंगा, और रास्ते में यदि रात्रि हो गई तो मैं कालो, रात काली और वो भी काले, तीनों गुम जाएंगे। जैसे बहू तो एकदम गोरी हो गई। प्यारी हो प्यारी मैया, हो प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं कृष्ण कन्हैया। मैया तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने ढूंढ ली है। अच्छा, आजकल लोग खुद ही ढूंढ लेते हैं। कन्हैया भी कह रहे हैं कि तुम्हें खोजने की आवश्यकता नहीं है, बरसाने की है। यमुना जल भरने आती, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर है वो राधा। ओहो, तो ये बात है। यमन प्यारी हो प्यारी मैया, कहते हैं कृष्ण। मैया कन्हैया को कितना भी सजा दे, पर कन्हैया जब तक धूल में ना लोट-पोट हो जाए, जब तक गैया के गोबर में ना थोड़ा बहुत लगा ले, तब तक कन्हैया को राहत नहीं मिलती। अनेक अनेक लीलाएं प्रभु हमारे कर रहे हैं। प्रभु की लीलाएं तो इतनी हैं कि थोड़े से समय में बताना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा हम लोग आगे भी बढ़े, क्योंकि अभी बहुत आगे पहुंचना है। बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। और आज मैया जब दधी मंथन कर रही थी, तो कन्हैया ने क्या किया, मैया से पूछा, मैया तुम्हें दूध ज्यादा प्यारा लगता है कि पूत ज्यादा प्यारा लगता है? मैया ने कह दिया कि तू कन्हैया कैसी बात कर रहा, मेरा बेटा ही मुझे सबसे ज्यादा प्यारा लगेगा। पर मैया पहले, थोड़ी देर पहले ही चूल्हे पर दूध रख के आई थी। जैसे वो खान आया, सोई मैया ने आज कन्हैया को फेंका और दूध को बचाने के लिए दौड़ गया। आज कन्हैया ने भी सारे जितने भी माट मटके रखे हुए थे, सारों को फोड़ दिया। आज मैया एक छोटी सी डंडी लेकर आज कन्हैया के पीछे भाग रही हैं। कन्हैया भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, देखो कर लो ब्रह्म के दर्शन। अरे वो जरा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है।
वो जरा गंभीर होता है तो सृष्टि का पालन होने लगता है, वो जरा अपनी भ्रकुटी को तिरछा कर दे तो सृष्टि का संहार होता है। ऐसा ब्रह्म आज ब्रज में देखो कैसा भाग रहा है। मैया ने जाकर उखल से बांधा था, और जब उखल से बांध दिया तो जो वृक्ष खड़े हुए थे उन्हीं में फंसाकर आज उन वृक्षों का भी प्रभु ने उद्धार किया है। उनसे दो पुरुष निकले, नल और कुबल और मणिग्री, दोनों का उद्धार किया प्रभु ने। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे एक फल बेचने वाली मैया पर कृपा की है प्रभु ने। फल प्रकरणी तस्य तो चिद धान्यमो करो भयमो। कहते हुए तो यही गई है, कोई गोपाल ले लोरी, कोई नंदलाल ले लोरी। ब्रज गोपियां समझ गई कि मैया को कन्हैया के आज दर्शन हो गए। ऐसे दर्शन हुए मैया के आज फल बेचना मानो छूट गए। जो फल बेचने आई थी आज हीरे जवाहरात से वो टोकरी भर गई है। कन्हैया ने ऐसे फल आज मैया के खरीदे कि अपनी सुध बुध खो बैठी। फल बेचने की जगह केवल यही कह रही, कोई गोपाल ले लोरी, कोई नंदलाल ले लोरी। तो यहाँ पर हम जब से आए हैं, जब से कोई ना कोई राक्षस आएंगे और सब लोग वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं। कैसा है वो वृंदावन धाम? बोलो वृंदावन धाम की जय। जो वृंदावन गया होगा उसको मालूम होगा कि वो कैसा है वृंदावन। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पासो बहे यमुना पटरानी। जो नहाए के उसमें ध्यानो करे, वैकुंठो मिले तिनको रजधानी। बड़े वृक्ष, बड़े सुमधुर वृक्ष लगे हुए हैं, यमुना जी बह रही हैं, और मानो ऐसे ही लगता है कि बस डाल डाल से राधे राधे का नाम ही उच्चारण हो रहा है। राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे मेरी स्वामिनी, मेरा दे जो को दास, जन्मो जन्मो मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को बस। हम तो वृंदावन में पहुंचकर कन्हैया पहुंचे यही प्रार्थना करते हैं। वनभोज की चर्चा यहाँ पर हुई है। ब्रह्मा जी ने मोहित हो गए और समझ नहीं पाए कन्हैया की लीला को। जब वनभोज कर रहे थे तो आज ग्वाल वालों को वहां से अदृश्य कर दिया, ब्रह्मलोक में जाकर छुपा दिया। कन्हैया 1 वर्ष तक बत्सान यावत वत्स बवत्स कालपुक बपुर यावत करांग्रादिकमो यावत इष्टि विषाण वेणुदल सग यावत विभूषांबरमो। 1 साल तक जो बछड़े गायब किए थे वो बछड़े बने रहे, जो ग्वालवाल गायब किए थे वो ग्वालवाल बने रहे। इतना ही नहीं, जैसे उन्होंने कपड़े पहने थे वैसे कपड़े बिहारी जी बन गए। जैसी उनकी रेखाएं थी वो रेखाएं भी बिहारी जी बन गए। ऐसा नहीं कोई काला तो वो गोरे बन गए, नहीं, जो काले थे वो काले ही बने, जो गोरे थे उनके लिए गोरे ही बने। बिल्कुल एक सा स्वरूप। 1 साल तक ब्रज की गोपियों ने खूब ब्रजवासियों को प्यार किया। 1 साल के बाद जब मालूम हुआ, ब्रह्मा जी को भी अपना अपराध समझ में आ गया तो प्रार्थना करने पहुंचे, और बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग भी ध्यान दें, बड़ी प्यारी बात कही है ब्रह्मा जी ने। नौमीड्यते, सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे। नौमीड्यते प्रभु से तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय, वन्यस्य जे कबल वैत्र विशाल वेणु, लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। मुझे मालूम है कि मुझसे अपराध हो गया है, पर मेरे अपराध को तुम क्षमा करो।
अरे मैं तो यही चाहता हूं कि मैं जानता हूं प्यारे, मैंने ब्रजवासियों का भी आज अपमान किया है। यदि मेरा अपमान इतना बड़ा है तो मैं यह चाहता हूं ये जो ब्रह्मा का पद है ना, आप वो किसी और को दे दो। मुझे ये ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। अच्छा तो क्या चाहिए तुम्हें? कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, देव ब्रह्म पद और को, और हमें करो ब्रज ग्वाल। ये जो ब्रह्मा का पद है ना वो किसी और को दे दो। और हम तो यही चाहते हैं कि आप हमें ब्रज की कोई लता बना दो, कोई पत्ता बना दो। और इतना भी नहीं कर सकते हो तो ब्रजवासियों की चरणों की धूल हमें तुम बना दो। कर दिया, पर सोच लिया कि अब इस कालिया को हम छोड़ेंगे नहीं। जाकर यमुना जी में छलांग लगाई है, और छलांग लगाकर आज जैसे ही नाग पत्नियों ने दर्शन किया तो आज प्रार्थना करने लगी। इतने सुंदर बालक को इन्होंने पहले कभी नहीं देखा। नाग पत्नियों ने कहा, देखो बालक तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, यदि मेरे पति जग गए तो तुम्हारी खबर ले लेंगे अच्छे से। वो किसी को छोड़ते नहीं है। कन्हैया ने कहा, देखो हम तो तुम्हारे पति से ही मिलने आए, हम तुमसे मिलने थोड़ी ना आए। अरे तुम्हारे पति को जग जाने दो, हम भी तो देखें जरा, हम तो उन्हीं के लिए आए खास। इतने में ही आज कालिया जागा है और देखते ही देखते कन्हैया को अपने नाग फांस में बांध लिया। यहाँ पर ब्रजवासी चिल्लाने लगे कि कन्हैया कूद गए, कन्हैया कूद गए। सबको मालूम है कि कालिया रहता है। यशोदा मैया परेशान हो गई, रोने लगी। नंद बाबा चिल्लाने लगे, सारे ग्वाल वाल चिल्ला रहे हैं। कन्हैया समझ गए ज्यादा देर लगाएंगे ना तो हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया कहीं कूद ना जाए, समय ज्यादा नहीं। आज कन्हैया ने ऐसी छलांग लगाई है और कालिया के 1000 फड़ थे। 1000 फड़ों पर आज नटवर ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसा तांडव कर रहे हैं, आप लोग भी दर्शन करें। ऐसा मत करो। यदि मेरे पति का कोई अपराध हो गया है तो आपने तो शरण में आए हुए को हमेशा शरणागति दी है, और यही समझ लो कि उनकी पत्नियां आपके चरणों में हैं तो उनके पति भी आपके चरणों में हैं। आप उन्हें क्षमा कर दो। और हम चाहते हैं कि यदि आपने क्षमा कर दिया तो चरणों की धूल अपनी हमें दे दो। मालूम नाग पत्नियां कह रही हैं कि यदि तुम वहां से उतरोगे, जब बाहर आओगे तब तो चरणों की धूल दोगे, जल में कैसे चरणों की धूल दे दोगे। नाग पत्नियों के ऐसे भाव पर कन्हैया प्रसन्न हो गए। पर कन्हैया तो प्रसन्न हो गए, जैसे नीचे उतरे सोई कालिया फिर से फुसकारने लगा, फिर से ऊपर उठने लगा। देख रही हो देवियों, तुम तो यहाँ प्रार्थना कर रही हो पर तुम्हारे पतिदेव देवो कैसे अकड़ रहे हैं। अच्छा क्यों अकड़ रहे हैं भैया? आप मुझे क्यों इतना रक्त रंजित कर रहे हो, क्यों इतना नाच रहे हो मेरे ऊपर? मेरी गलती तो बताओ। बोले ये बताओ कि इस संसार को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया।
तो अच्छा, संसार में जीवों को किसने बनाया? बोले हमने बनाया। तो उसमें फिर सांपों को किसने बनाया? बोले हमने बनाया। तो सांपों में जहर किसने भरा? बोले हमने ही भरा। तो बोले हो गया फैसला। इसमें मेरी गलती क्या है? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब सब कुछ तुम्हारा ही है तो मेरा इसमें क्या है? अरे तुमने हमारे मुख में अमृत भरा होता तो लोग हमें भी पालते, जैसे कुत्ते को पालते ऐसे हमें भी पालते। अरे तुमने जहर भर दिया, लोग हमें जहां भी देखते हैं ना वहीं कुचल के फेंक देते हैं। और मैं जाऊं तो जाऊं कहां? कन्हैया ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए रमणक द्वीप भी तो बनाया है। कालिया ने कहा वहां मुझे गरुड़ जी का डर है, मैं कैसे जाऊं? बोले चिंता मत करो, एक कुत्ता जो होता है ना जिसके गले में पट्टा बना रहता है, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। तो अभी तक तुम फालतू थे, पर आज हमारे नाम का पट्टा तुम्हारे गले में बन गया है, अब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसा आश्वासन दिया, कालिया चला गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज गोपियों पर कृपा की है, ब्रज भामाओं पर कृपा की है, नाग पत्नियों पर यहाँ पर कृपा की, और इसके बाद यज्ञ पत्नियों पर भी बिहारी जी ने कृपा की। और अब वो समय आ गया जिसका हम सबको इंतजार है। आज जब सुबह कन्हैया उठे हैं तो बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही थी। या सोते हुए जब पहुंचे हैं रसोई में, कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया एक सुबह सुबह क्या बना रही हो? मैया ने आज डांटते हुए कन्हैया से कहा कि कन्हैया यहाँ से जाओ, जय जय होगी तब मिलेगा। बोले जय जय क्या बुलाए हैं? बोले अपने बाबा से जाकर पूछ लो। आज बाबा से जाकर पूछा है तो बाबा ने सब विस्तार से बतलाया है। ये परजन्यो भगवान इंद्रो मेधा तस्यात्ममूर्तया परजन्यो भगवान इंद्रो मेधा तस्यात्ममूर्तया। ये जो इंद्र है ना, ये भगवान, इसी का पूजन हम सब लोग ब्रजवासी करते हैं और इसलिए ये पकवान भी बनाई जा रही है। अच्छा बाबा ये बताओ, ये इंद्र करता क्या है? क्योंकि आज कन्हैया के सामने नंद बाबा ने भगवान बोल दिया, और इंद्र भगवान नहीं, इंद्र तो देवता है। कन्हैया समझ गए कि इसके अंदर अभिमान आ गया, और इसके अंदर अभिमान आ जाता है, कन्हैया उस अभिमान को फिर टिकने नहीं देते। बाबा से पूछा कि इंद्र करता क्या है? बोले देखो, जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो वो पानी बरसाता है। तो बाबा ये बताओ, यदि आधे लोग पूजा कर ले और आधे पूजा ना करें तो क्या आधों के खेत में पानी बरसेगा? बाबा ने कहा स्नान कराया गया और 56 भोग लगाया जा रहा है। भैया अब तो उठा दो, पर्दा उठा दो, कब से बैठे हैं। पार्वती माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्तांश सुदेशो भुवन त्रयमो उदानाय स्वाहा। दिव्य आज गोवर्धन महाराज का पूजन किया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। गोवर्धन नाथ की जय। ऐसे ही बने हो दीवाने।
उष्णेन शीतले जलं ज्वालामालिन्येन मुनवा देवादिमन्त्रादि पुष्पादि आरुग्यार्थे मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरे ॐ जतेन जन्मय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते अनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्या शान्तिदेवा हरे ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना